अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, ख़ास तौर पर अगर हम कुकिंग ऑयल के रेट की बात करें जो कि दिन ब दिन नीचे आने की बजाय ऊपर ही जाता जा रहा है, जो आवाम के लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि कुकिंग ऑयल ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में इस्तेमाल होती है। तो कुछ लोग भी मौजूद होंगे, ताजर भी मौजूद होंगे, उनसे मैं बात करूँगी। तो आप मुझे बताएँ, एक तो पहले तो ये बता दें कि बढ़ती हुई महंगाई पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हमारा होटल है मिठकी बाज़ार में। हमें ऑयल की बड़ी परेशानी है। घी का पैकेट 450 से उत्ते चला गया। इन्हें परेशान गाहक असी पैसे मंगने गाहक साडा बहस करता आके। होटल का कमीना घ्यो की वजह तो इन्ना तंग हो गया जिहदा अंतहा कोई नहीं। असी ग्राहक तो बहस करता है, जब आप खुद ऑयल लेने के लिए जाते हैं आप भी उनसे बहस करते हैं कि भाई क्यों महंगा होता जा रहा है। मगर की करिए समझ नहीं लगती। पहले घ्यो है 430 का, हुण जिहड़ा दो इस 460 का घ्यो आ जिहड़ा हर गरीब अमीर ने खाना वा। होटल वाले नहीं, बाकी लोग सारे खाते हैं जिन्हों के निके निके बंदे 5-5-4 बच्चे। घ्यो का पैकेट कुछ भी नहीं करता, एक पैकेट। एडी परेशानी है। आपने भी फिर होटल में हर चीज़ का रेट ज़्यादा किया है? नहीं, हमारा रेट वही है। अच्छा, वही है। हाँ जी। लेकिन आप मजबूर नहीं हुए? जैसे मोस्टली ऐसे होता है कि अगर एक चीज़ का रेट ज़्यादा हो रहा है तो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होता है, तो रेट बढ़ा दिए जाते हैं। हाँ जी, यानी कि बहुत परेशानी है। असी पर बहुत परेशान हुए हैं इस चीज़ तो, हर चीज़ तो। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या आ रही है? क्यों ऑयल के रेट्स दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। पहला तो ये इशू है कि हमारा ना सैलरी जो है हमारी, हम डेली बेस पे काम करने वाले लोग हैं, हमारी जो सैलरी है वो वही है। तो चीज़ों के रेट, जो ऑयल के रेट हैं, हमें कल मिल रहा था 450 में, आज बता रहे हैं 460 में, कल बताएंगे, परसों बताएंगे 470 में। यानी कि रेट दिन ब दिन रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारी मजदूरी है वो वही है, वो 4-5 साल से हम वही सैलरी, वही डेली बेस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों के रेट रोज़ाना बढ़ रहे हैं। कोई वजह नज़र आती है? वजह क्या है, क्यों रेट इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं? वजह यही महंगाई, इमरान खान, और कोई इशू नहीं है। खुद साख्ता तौर पर भी तो काफ़ी हद तक महंगाई हो रही है कि हुकूमत का नाम लेकर हर चीज़ का जो रेट है हम डबल करते जाएं। ये ऐसा होता है क्योंकि किसी से पूछे ना, यार ये आप 460 रुपये में क्यों दे रहे हैं? वो कह रहे हैं यार आपने वोट दिया इमरान खान को, हमने तो नहीं दिया। और आप उतने में लेकर आ जाते हैं। हमें तो मजबूरी, हमने खाना तो है ही ना। कोई वैलिड रीज़न आप लोगों ने कभी उनसे जानने की कोशिश नहीं की कि ये तो कोई रीज़न नहीं है कि इमरान खान को आपने वोट किया है तो ठीक है भुगतें? हुकूमत रेट नहीं उस तरह से बढ़ा रही जिस तरह से लोग बढ़ाते जा रहे हैं। देखो, इसमें सरकारी इदारे भी हैं, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कभी कोई ऐसा हो कि कोई भी चीज़ रेट फिक्स हो, गवर्नमेंट ने किया और उसमें एग्री हो सारी मार्केट। अगर गवर्नमेंट 450 करती है तो 500 में चीज़ बिकती है। तो जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट फिक्स करती है ना, तकरीबन वो रेट फौरी बढ़ जाते हैं। लोग स्टॉक करते हैं या क्या करते हैं, इशू नहीं पता। अच्छा, तो फिर मसला यहाँ पर आ रहा है कि अगर रेट ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई उनको चेक करने के लिए नहीं आ रहा। कोई चेक करने के लिए नहीं आ रहा। बिल्कुल इदारे मौजूद है लेकिन चेक करने वाला कोई नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस होता रहे तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये रेट नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं लगता कि चेक एंड बैलेंस हमें खुद भी मैनेज कर लेना चाहिए? हर चीज़ का इल्ज़ाम हुकूमत पर डाल के लोग खुद साख्ता तौर पर जो इस कदर महंगाई करते जा रहे हैं, तो हुकूमत के साथ साथ हमें खुद ठीक होने की ज़रूरत नहीं? वो भी बात बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं बात पता क्या, हम नॉर्मल लोग, डेली बेस पे कमाने वाले लोग, हमें नहीं पता कि पीछे हुकूमत ने कितना टैक्स लगाया है। बिलफर्ज मैंने पहले आपको बोला है कि अगर हम लोगों से कहते हैं ना यार कि ये इतना रेट बढ़ गया है, वो कहते हैं वोट आपने दिया है। दूसरी बात कहते हैं गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है, तो टैक्स की वजह के रेट बढ़ गए हैं। यानी कि अच्छा, आपको भी ये लगता है महंगाई बहुत ज़्यादा है? महंगाई इसलिए ना, गवर्नमेंट दो रुपये बढ़ाती है तो दुकानदार 5 रुपये बढ़ा लेते हैं, इसलिए ज़्यादा मार्जिन लगता है। हर इंसान को घर इस्तेमाल होता है, हर बंदा इस्तेमाल करता है घी या ऑयल, कोई भी करे इस्तेमाल हो। हर दुकान पे रेट मुख्तलिफ नज़र आता है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मोहल्ले में रेट हो रहा है, इधर बाज़ार में रेट हो रहा है। मोहल्ले वाले 10 रुपये लेते हैं, इधर 2 रुपये भी लेके घी दे देते हैं। फिर हमारा सिर्फ ये कहना कि हुकूमत गलत है, तो ये भी तो गलत है, हमें खुद भी तो ठीक होना है। हुकूमत ने तो 2 रुपये बढ़ाए हैं, दुकानदार खुद ज़्यादा बढ़ा देता है। दुकानदार ने 10 रुपये बढ़ा लिए, गवर्नमेंट ने 2 रुपये बढ़ाए हैं, इसलिए फिर मार्जिन अवाम को ज़्यादा लगता है। महंगाई ज़्यादा फिर इसीलिए महसूस होती है अवाम। क्या लगता है हुकूमत क्यों नहीं इन चीज़ों को सही कर पा रही? हुकूमत पता नहीं क्यों नहीं कर रही। हुकूमत कैसे, पेट्रोल बढ़ जाता है, इसी वजह से भी पेट्रोल का भी खर्चा बढ़ जाता है इसके ऊपर। अब तो पेट्रोल सस्ता हुआ है।
अब तो 5 रुपये किए हैं इन्होंने, 10 रुपये। 10 रुपये बढ़ाते हैं, 10 रुपये 12 रुपये बढ़ाए, 10 रुपये कम किए पेट्रोल के। लेकिन ये भी तो एक फैक्टर है कि दुकानदार ये वजह तो बता देते हैं कि जब रेट ज़्यादा होता है कि जी पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो गया, इससे चीज़ें महंगी हो गई हैं। जब पेट्रोल का रेट नीचे आता है तब ये सस्ती भी होती हैं। नहीं, बाद में दुकानदार नहीं काम करते, पेट्रोल का रेट नीचे ज़रूर आता है, दुकानदार का रेट उधर ही रहता है, इसलिए फिर वो चीज़ों का रेट तो कम नहीं होते। जरा रेट एक दफ़ा बढ़ जाता है वो वही रेट चलता रहता। आप करियाना स्टोर है या आप ग्राहक हैं? जी, कुछ लेने के लिए आए हैं या आपका अपना एक कोई करियाना स्टोर है? मेरा घर डिपार्टमेंटल स्टोर है। अच्छा, तो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में भी यही वजह आ रही है कि जैसे लोग इस चीज़ से बड़े परेशान हैं कि हुकूमत तो रेट एक फ़िक्स कर देती है लेकिन जो दुकानदार है वो खुद से भी रेट ज़्यादा कर रहे हैं। देखें, ये दोनों इशू दोनों तरफ से आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं, दुकानदार की तरफ से भी आते हैं। ना तो आप ना दुकानदार को पूरा वैलिड कह सकते हैं और ना ही गवर्नमेंट को कह सकते हैं, दोनों तरफ से इशू हैं। अगर तो इसके अंदर ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मार्केट के अंदर, होलसेल की मार्केट के अंदर ऑयल की अगर आप ले लें उसका रेट, जितने उसके ऊपर टैक्सेस अप्लाई होते हैं ये तो सारा गवर्नमेंट ही बढ़ा रही, दुकानदार तो नहीं बढ़ा रहा। और ऑयल के ऊपर रिटेल मेंशन होती है, प्रिंट होती है, उससे ज़्यादा तो अगर हम सेल ही नहीं कर सकते उसको। अच्छा, अब ये भी डेफिनेटली आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, लोगों को कभी मायूस होकर वापस जाते देखा है कि अगर कोई 5 किलो ऑयल लेने आया है, रेट सुनकर परेशान हो के बस 2 के साथ ही गुजारा कर ले? बिल्कुल ऐसे होता है कि ना, हर कस्टमर परेशान है। क्या कहते हैं, जब पहले हम शॉपिंग करते थे हमारा 5,000 या 10,000 की ग्रॉसरी का सामान जाता था, अब वही सामान 15,000 का जा रहा है, 16,000 का जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो है ना कस्टमर के लिए। कहीं ना कहीं कारोबार भी मुतासिर होता है इन चीज़ों से या नहीं? बिल्कुल होता है जी, कहना जाहिर बात है। कस्टमर जो होता है वो जो कम रेट वाले घी हैं उनकी तरफ ज़्यादा उसका रुझान होता है, ब्रांड्स जो डालडा वगैरह या सूफी सनफ्लावर वगैरह उनकी तरफ उनका रुझान नहीं होता, फिर वो नहीं परचेज़ करते। आप प्लीज़ इधर हो जाए, आप बताएं कि ये जो महंगाई है कहीं ना कहीं हुकूमत की पॉलिसियों की ख़राबी की वजह से तो नहीं हो रही? अस्सलाम वालेकुम जी। असल वजह है कि जी सारी खराबी हुकूमत दी है, ठीक है ना। हुकूमत अगर चैकिंग करे, अपनी आवाम ਨੂੰ देखे कि कित्थे ज़्यादती हो रही है हुकूमत ना, ठीक है, कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि अगर एक जानवर भी मेरी हुकूमत भुखा मर गया मैं उसका देनदार होऊंगा अल्लाह ताला को। लेकिन पता नहीं कैसे हुक्मरान है, बात मदीने की करते हैं, काम यहूदियों से भी बदतर है इन लोगों के। हाँ, कोई मुसलमानों वाला काम है इसमें, ठीक है ना। देखो ना मैं चेक कर सकता हूँ ना आप चेक कर सकते, कोई चेक नहीं कर। मैं दुकानदार को कहता हूँ आप इतने की क्यों बेच रहे हो, कहना मैं बेच रहा हूँ भाई। ये काम गवर्नमेंट का है, आवाम का नहीं है। आवाम तो मजलूम है, आवाम ने घी लेना ही लेना, तेल लेना ही लेना, दवाई लेनी ही लेनी, आटा लेना ही लेना है। वो अगर हमने 800 में वो पता क्या करते हैं वजीर हमारे कि जी देखो इतना बिक रहा है हमारा, लोग ले रहे हैं। ये मोटरसाइकिल 1,65,000 की 125 होगी, ले रहे हैं लोग। लोगों की मजबूरी है, उन्होंने लेने ही लेना है। 1 रुपये की गोली आती थी 10 रुपये की होगी, लोग ले रहे हैं जी। ये कोई इशू नहीं है, ये कोई कहने की बात नहीं, ये बगैरती है कि इतनी बड़ी बात करना जी। हमारा बिक रहा है जी, 500 रुपये किलो घी हो गया, लोगों ने लेना। लेकिन ये होगा अगर कोई 1 किलो लेता है वो आधे किलो पर आ गया, आधे किलो वाला पाव पर आ गया, वो पाव वाला कहाँ जाएगा, वो घर में तो खाना ही खाना है ना उसने। ऐसे ही आप बताएं, आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं महंगाई कुछ कंट्रोल होते देख रहे हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं देख रहे, हम तो बड़े परेशान हैं, घरेलू कस्टमर हैं। यकीन जाने कि जो हमारा घर का जो सिलसिला चलता था ना जी, यानी 15 दिन हफ्ते 10 दिन का, हम मजदूर आदमी हैंड टू माउथ बंदे हैं, तो हफ्ते 10 दिन का जो हमारा बजट था वो सारा डिस्टर्ब है। कि जो 4-5 हज़ार में हमारा किराना वगैरह आता था वो अब 7-8-10 हज़ार पे पहुँचा हुआ, डबल से ऊपर जा रहा है। तो बड़ी परेशानी है घर के अंदर, आपके पास बच्चे पढ़ते हैं और भी सारे मामले हैं, तो लेकिन ये सारा कंट्रोल से बाहर जा रहा है। सफ़ेद पोश आदमी है, क्या करें। और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ पता नहीं क्या बजट बनता है ग्रॉसरी का, पहले कितने में हो जाती थी, अब कितने में? यानी 15 दिन का मैंने जैसे बताया ना, 12 से 15 दिन की हम लाते थे 4 से 5 हज़ार के अंदर, अभी वो ही 10-12 हज़ार पे पहुंचा हुआ है। हाँ, और तो ये डबल से ऊपर जा रहा है, तो क्या बड़ी परेशानी है। सफ़ेद पोशी अब क्या करें, ये बड़े मसाइल हैं। अच्छा, जैसे कि ऑयल का रेट अभी बढ़ गया, ऑयल का जो यूज़ है वो आने वाले महीने में बहुत ज़्यादा होने वाला है। डेफिनेटली रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में ये चीज़ इस्तेमाल भी ज़्यादा होती है,
तो क्या लोगों ने अब रमज़ान की कमाई टाइम से करना शुरू कर दी है कि कह सकते हैं कि अगर हम कहीं ना कहीं खुद साख्ता वर्ड यूज़ करते हैं और ये खुद साख्ता हो भी रहा है हुकूमत के चेक एंड बैलेंस की कमी की वजह से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारी इज्तिमाई बदनसीबी है पूरी कौम की कि हमारे अंदर जो है ना वो दूसरे का एहसास ख़त्म हो गया। एहसास वाली बात जो है ना बिल्कुल हमारी ज़ीरो हो चुकी है। जिस तरह होता था ना पहले दिल में नरमी होती थी, रहम दिली होती थी, किसी के साथ अच्छे तरीके से बात कर लेते थे, किसी के साथ मामलात में किसी के गम में उसी तरह शरीक होते थे। अब ये सारी चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट को अलापते रहना ये मुनासिब नहीं है। मजमूई तौर पर हमारा जो रवैया है ना वो 100% चेंज हो चुका है। हर आदमी अपनी जगह के ऊपर जो है ना कोशिश पूरी उसकी 100% कोशिश है कि मैं किस तरह किसी दूसरे का जेब काटूं। बाकी रहा जहाँ तक गवर्नमेंट का, आपको पता है इस वक्त मुल्क की हालात कितने खौफनाक हद तक पहुँच चुके हैं। मुल्क में कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है और उसमें अकेले घी की बात नहीं है। घी भी एक बहुत अहम आइटम है घरेलू घर में। सबसे पहले घर में वो हांडिया में घी डालते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें डालते हैं। घी के भी बहुत सारे मसाइल हैं। ऑयल के दिन ब दिन दाम बढ़ रहे हैं और लोग परेशानी के आलम में। हम यहाँ एक चीज़ आज 100 की बेचते हैं, शाम को वो अगले दिन हम 105 की खुद ले रहे होते हैं। ये तो कोई सिस्टम अब चेक करने वाला रहा ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ घी नहीं है, बहुत हर आइटम जो है उसके साथ आग लगी हुई है। और अल्लाह माफ़ करे रमज़ान शरीफ की आमद है। हर आदमी जो है वो जिस तरह वो बड़ी ईद के ऊपर नहीं बकरे ज़िबा करने के लिए छुरियाँ तेज़ हो रही होती, अब रमज़ान शरीफ की आमद पे हर दुकानदार की ये नीयत है कि मेरा सीज़न आने वाला है। अब सीज़न क्या है कि ज़िबा करना लोगों को, हर चीज़ को महंगे दाम में बेचना। हर फल वाला तैयारी लिए बैठा है। फल का जो मंडी के मामला है इतने खौफनाक हद तक है। सब्जियों के दाम देख लें, फलों के दाम देख लें, गोश्त के दाम देख लें। हाँ, मैं कहता हूँ किस अगर देखा जाए रमज़ान का जो महीना है बड़ा बाबरकत महीना होता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का महीना होता है। अल्लाह के सरवजू सजदा करते हैं हम, उसको याद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही आप वाली बात कि लोग अपना बिज़नेस बना लेते हैं। क्या समझते हैं, लोगों में खौफ खुदा ख़त्म हो गया है या कोई डर ही नहीं रहा उनमें? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने फरमाया कि ये जो अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ है ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। हमें ना मौत का डर है, ना खौफ है, ना हमें अल्लाह पाक के सामने या हाज़िरी का डर खौफ है। हम देखें जितने भी हमारे दीनी मामलात हैं अल्लाह से दूरी की वजह से कितने हम दीन से दूर हो चुके हैं। अब हमारी देखें मस्जिदें जो हैं वीरान हैं, बाज़ार भरे हुए हैं और बेबरकती का आलम है। हर बंदा सारा दिन पैसे कमा के जाता है, लेकिन फिर भी आप देखें कि उसके मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई चीज़ रुकने का नाम नहीं लेती। जो चीज़ कल हम कहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा, अगले वाला दिनों में वो उससे ज़्यादा ऐसी हो जाती है कि हम सोचते रह जाते हैं कि यार कल वाला दिन तो बहुत अच्छा था हमारा, वहाँ तो बड़ी चीज़ें सस्ती थी। लेकिन उस वक्त के हिसाब से देखें तो आने वाला जो है उससे भी ज़्यादा मुश्किल आ रहा है। लेकिन ये सारा कुछ हमारा दीन से दूरी की वजह से है। हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जब तक हम तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ लगाव नहीं लगाएंगे, उसमें अमीर भी शामिल है, गरीब भी शामिल है। ये नहीं कि वो अमीर के लिए अल्लाह से ताल्लुक़ ज़ाहिर है और गरीब जो है वो आज़ाद है। क़यामत वाले दिन हर इंसान से उसके मतलब उसके अपने अमाल के मतलब पूछा जाएगा। तो मेरी ये जो है बहुत ज़्यादा आपका प्रोग्राम देखा जाता है। सब लोगों से दरख्वास्त है कि अल्लाह का वास्ता है कि आप अल्लाह के साथ दोस्ती लगाएं, अपने मसाइल को अल्लाह से ज़िक्र करें, गवर्नमेंट से गिले शिकवे करने के बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों को कम से कम करें ताकि ऊपर से हमारे उसी हिसाब से फ़ैसले भी अच्छे आएँ। ऐसे ही है कि बड़ी अच्छी बात की है कि पहले हमें हुकूमत को गलत कहने से पहले जो खुद हम गलत काम कर रहे हैं उन्हें सही करना होगा। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहे। वेलकम बैक। तो कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि महंगाई पर कुछ कंट्रोल कर पाई है ये हुकूमत? सबसे पहले तो 41 का शुक्रगुजार है। तो महंगाई का ये हालात है तो आजकल गरीब बंदे की पहुंच के बाहर हो गई है। आज गेहूँ मैंने लिया है 480 रुपये। मैंने दुकानदार से पूछा, वो कह रहा है अब 480 है, कल लेने आएंगे ना बहुत 10-20 और बढ़ जाएंगे। ये समझ लें जो 500-700 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला ना, वो तो इंसान बस ये समझ लें खुदकुशी करने के लिए तैयार है। तो
क्या समझते हैं कि आगे रमज़ान आने वाला है, इसलिए हर चीज़ के जो रेट हैं वो ज़्यादा करते जा रहे हैं, क्योंकि ये मजबूरी है इंसान की, ऑयल के बिना वो खाना नहीं बना सकता, आगे रमज़ान आएगा कोई चीज़ फ्राई नहीं कर सकता। ये बात है, हुकूमत के बस का रोग है ही नहीं। गरीब बंदे को जो भी है ना, इनकी यही सोच है, गरीब बंदा जो है ना उसको ना गला दबा दे। जो इंसान देखो 18-20 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला है, वो 480 रुपये की लेगा, बच्चों की फ़ीस देगा, या घर के चीनी लेगा, चीनी को देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, गरीब के बंदे के ना पहुंच के बाहर हो गई है। तो महीने का सौदा कितने का आ जाता है? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हुकूमतें थी पिछली, वो 3-4 हज़ार रुपये का लेके आते थे, अब 3-4 हज़ार रुपये का हफ्ते का भी नहीं आता। ये पोजीशन हो गई है हमारी। यकीन करें, घर जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, पहले कर्जा चढ़ा होता है, वो देते हैं, फिर आगे से फिर कर्जा लेते हैं। ये ऐसे निज़ाम चल रहा है घर का। तो क्या समझते हैं ये हुकूमत क्यों नहीं गरीब की आवाज़ सुन सकी? इसके बस का रोज़ा है ही नहीं। ये ना गरीब को कोई भी किसी किस्म की हेल्प नहीं दे सकता। सिर्फ इनके यही है, चोर चोर करके इन्होंने ना 4 साल निकाल लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। सिर्फ इनको गरीब के लिए ये कुछ किया है, सिर्फ आप ना माड़े बंदे के लिए ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना कोई भी काम कर सकते हैं, ना घर का कोई सामान ले आ सकते हैं, ना बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। ये भी अभी तक तो 3 टाइम की रोटी भी खिलानी बच्चों को मुश्किल हो गई है। ठीक, चलिए आप मुझे बताएं कि आने वाले टाइम में देखते हैं कि कुछ बेहतरी आ सकेगी? बिस्मिल्लाह। बेहतरी के तो कोई मुझे आसार नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 3-4 साल से ना दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा हो रही है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसको रोकना किसका काम है? हुकूमत का। इनको पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, मगर ये पॉलिसी बनाने में बिल्कुल नाकाम है। ये आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। मैंने बच्चे की फ़ीस देनी है, तकरीबन 3 माह हो गया, मैंने फ़ीस नहीं दे सका, इसकी वजह से कि घर का राशन पूरा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल आ जाता है, बिल 106 यूनिट चले हैं, उसका 2700 रुपये बिल आया। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, 106 यूनिट चले हैं और 2700 रुपये बिल आया, जबकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये बिल आना चाहिए, मगर 1000 नहीं आया, उसका 2700 बिल आया। वो पूछने वाला कौन है? उसका कंट्रोल किसने करना है? कोई उसका पूछने वाला। जिस कदर अब गर्मी भी होती जा रही है, तो ये तो बिल डबल से ट्रिपल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, अभी फ्रिज नहीं चल रही है। देखें, आजकल लोग नहाने में कम पंप इस्तेमाल हो रहा है पानी की वजह से, मगर आगे जाके फ्रिज चलेगी, पंप ज़्यादा चलेगा, पंखे चलेंगे, एसी चलेंगे, बिल जो है वो तकरीबन 70-80% ज़्यादा हो जाएगा। वो तो बिल्कुल ना, गरीब आदमी जो है ना वो क्या करे बेचारा। कमी कहाँ समझते हैं इस हुकूमत में, कहाँ कमी रह गई है? सिर्फ कमी रह गई है गला दबा के मारने में। बस हुकूमत की ये चाहते हैं कि मैंने गरीब रहने नहीं देना। उनका ये मकसद है कि गरीब नहीं रहने देना, अमीर आदमी को अमीर करना है, वो गरीब को बिल्कुल ख़त्म करना है। ये इन्होंने इरादा किया है, मगर ये बहुत ज़ालिम हुकूमत है, गरीब का बिल्कुल नहीं सोचती है। इन्हें सोचना चाहिए। ये क्या फ़ायदा हुआ? आपने पहले 10 रुपये ज़्यादा किए, बाद में 5 रुपये कम कर दिए। पहले ज़्यादा क्यों किए, बाद में कम क्यों किए? अगर किए, लगता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि पहले ज़्यादा करते हैं, फिर थोड़ा सा रेट पीछे ले आते हैं। बिल्कुल समझते नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं और इनका यकीन है कि ये अवाम बेवकूफ़ है। वो जानवर बात है, अवाम बेवकूफ़ है। नारे लगा रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। क्या करना है ऐसे आदमी को? आप बताएं, सपोर्टर किसके हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। क्यों? नवाज शरीफ के दौर में महंगाई में कंट्रोल रहा, बिजली के कारखाने लगे। जब उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो हमें इशू था आवाम को कि सिर्फ हमें बिजली चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो नवाज शरीफ में आते हुए अपने ये कारखाने लगाए बिजली के, और बिजली का जो मसला हल किया, और लोग बहुत खुशहाल थे। लोगों में पोटेंशियल थी इस चीज़ की कि नवाज शरीफ जो ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो नवाज शरीफ के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, चोर का, क्या समझते हैं क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया? और इस हुकूमत ने तो बहुत ज़्यादा किया। देखिए, इनके पास प्रोपोगंडा चाहिए था इन्हें नवाज शरीफ को बैकफुट पे करने के लिए। तो चोर चोर का इसलिए नारा लगाया। ये एक बहुत बड़ा एक प्लान था, बहुत बड़ी साजिश थी ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। उन्होंने ये सारा मिल के प्लान बनाया कि वैसे तो अवाम के दिलों से नवाज शरीफ नहीं निकलेगा, अब भी नहीं निकला।
तो उन्होंने प्लान किया है कि नवाज शरीफ को चोर चोर के बहाने से हम मुल्क से बाहर निकालें, उसे गवर्नमेंट से दूर करें, लेकिन साबित तो नहीं हुआ। अभी 4 साल हो गए हैं, चोर चोर के बहाने करते करते 4 साल इन्होंने निकाल दिए, ना कुछ निकला, ना ये साबित हो सका कि नवाज शरीफ चोर है। आज लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, क्योंकि वो नवाज शरीफ से अगर चोर भी था वह है नहीं, अगर इनके कहने पे चोर भी था तो वो अब भी वापस आए, मुल्क को वो ही संभाल सकता है, इनसे तो ये संभाला नहीं जा रहा। वो संभालेंगे आपको ये लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह। खुद तो वो आएंगे नहीं। ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। देखें, अब बात ये है कि जब किसी को प्रोपोगंडा ये हुआ चोर चोर का, तो अभी उधर भी वो सारा अपना जो हमारी कमान उनके पास है वो सारा काम कर रहे हैं उधर बैठे, इंशाल्लाह वो आएंगे वक्त पे। शायद रियाज साहब भी मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन रह चुके हैं, तो शायद साहब आपको भी लगता है कि अगर ये वज़ीर आज़म, जो कि लोगों की अब ख्वाहिश यही है कि वज़ीर आज़म साहब चले जाएँ, कोई और आए, हुकूमत चलाए, तो क्या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का और आप की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया है कि हम आज बात कर सकें। गुजारिश ये है कि आपका जो सवाल है कि ये गवर्नमेंट आवाम की ख्वाहिश है, अब मैं ये समझता हूँ कि अब आवाम की ख्वाहिश नहीं, ये अब पाकिस्तानी आवाम की ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक नज़रियाती वर्कर हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में मैं ओहदेदार भी हूँ और यूसी का चेयरमैन भी रह चुका हूँ और कोर वर्कर भी हूँ। मेरा नुक्ता नज़र से जो इमरान ख़ान साहब का पाकिस्तान पे मसलत करना और पाकिस्तान की आवाम के साथ आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ का लेके आना, ये सब एक एजेंडा था। जब ये हमने इसको सियासी तौर पे फेस भी किया है और सियासी तौर पे जंग भी लड़ी है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जगह पे आ गए हैं कि हम पूरी आवाम को जो वो मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने पूरी आवाम को ना अपनी कुर्बानी दे के पूरी आवाम को बेदार भी किया है और ये शऊर भी दिया है। ये आवाम जो बात कर रही है, ये मेरा ज़ाती मसला नहीं है, ये उनका मसला है। जो महंगाई है, जो प्राइसेस जो वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। और पाकिस्तान की तारीख़ में घी ले लें, पाकिस्तान की तारीख़ में पेट्रोलियम मसनूआत ले लें, या पाकिस्तान की तारीख़ में चीनी ले लें, कोई चीज़ जो नेसेसिटी है हर आदमी की, उनको आप चेक करें तो इन्होंने इस तरह उसको बूस्ट किया है कि जिसके पीछे नज़र आता है कि कोई ना कोई एजेंडा है, या तो किसी अपनी एटीएम को भरने के लिए, या किसी को ज़ाती फ़ायदे के लिए, या हुकूमत की अपनी कोई गैर नाहिली है जिसकी वजह से ये किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उसका जो असर है वो डायरेक्टली आवाम पे आ रहा है और प्रेशर सारा आवाम पे बन रहा है। कि लोग अब इस वक्त ये पोजीशन है कि मैं एक छोटा कारोबारी भी हूँ, मेरे पास लोग काम करते हैं, लोग आते हैं मेरे पास परेशान होते हैं। वीकली जो लोग काम करने वाले हैं वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं कि हमें डेली पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हमारे घर का राशन नहीं है। क्योंकि राशन के जो हैं आजकल एक फैमिली है, औसत फैमिली 5 अफराद पे भी मुश्तमिल हो, तो 5 अफराद में अगर बंदा बहुत ज़्यादा वर्कर काम करता है तो 1000 का काम करके 5 अफराद का ये भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि चीज़ों को बैलेंस करके चलना इस हुकूमत के बस का काम नहीं रहा। जी बिल्कुल, हुकूमत के बस का काम नहीं है। हुकूमत ना तो बैलेंस कर सकी है, ना किसी चीज़ को रोक सकी है। देखिए, एग्जेक्टिव पावर्स तो गवर्नमेंट के पास है, वो एग्जेक्टिव पावर को यूज़ करते हुए महंगाई को भी कंट्रोल में रख सकती थी, दूसरी पॉलिसीज़ जो हैं, दूसरे बड़े बड़े जो माफियाज़ हैं उनको भी कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये जो अभी हम पे मसलत है, इन्होंने बजाय इसके कि अपनी एजेंसीज़ को, अपने अदारों को उन माफियाज़ के पीछे लगाती, इन्होंने पीछे लगाया कि राना सनाउल्लाह के पीछे लग जाओ, फ़लाँ जो लीडर है, पार्लिमानी लीडर है या नून लीग का लीडर, उसके पीछे लग जाओ। FIR को उनके पीछे लगा दिया, नैब को उनके पीछे लगा दिया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो माफियाज बहुत ज़्यादा तगड़े हो गए और आवाम को रिलीफ कुछ नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ हुई है कि मैं जो इमरान खान साहब हैं उनकी ज़ाती शायद तस्कीन हुई हो, लेकिन अगर देखा जाए आवाम की, तो आवाम को कोई रिलीफ। बिल्कुल ऐसे है कि आवाम तो यही कहती है कि उन्हें रिलीफ नहीं मिल सका और पावर को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था नहीं किया जा सका हुकूमत की जानिब से। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ PTA के MP मौजूद हैं लतीफ़ नज़र साहब, उनसे बात करूंगी। लतीफ़ साहब, इससे पहले कि मैं महंगाई के बारे में कुछ कहूँ, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि आप इस वक्त क्या समझते हैं
क्या ओवरऑल आवाम की सिचुएशन कहीं ना कहीं बुरी, तंग नज़र आती है महंगाई की वजह से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैं समझता हूँ हमारे हालात तो कोई कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती आफ़त कोरोना की शक्ल में हम पेश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन हम उससे अल्लाह ताला हमें निजात लाएगा। लेकिन इसके साथ वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनी और फिर पूरी दुनिया में आप दुनिया के साथ मुंसलिक हैं। कुछ महंगाई बढ़ी है और आपको पता है किसी भी किस्म की आपके जो बाहर से ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं और ख़ास तौर पे हमारी पेट्रोलियम मसनूआत, अगर आप उनकी तरफ भी देखें तो उनकी जो पैदावार थी सऊदीया ने भी उसको बढ़ाने से इनकार कर दिया। अमेरिका में बहुत महंगाई हुई है, दूसरे मुल्कों में, लेकिन अगर अपने मुल्क की मैं बात करूँ यहाँ पे क्योंकि क़ुव्वत सख्त जो है क़ुव्वत ख़रीद जो कह सकते हैं आप, हमारे लोग गरीब लोग हैं, मेहनत कश मज़दूर लोग हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि यकीनन उन्हें उनकी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और जो रियासत की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वो हमने कोशिश कर रहे हैं कि उस पर काबू पा सकें। कोई भी मैं समझता हूँ हुकूमत ऐसी नहीं है कि दनिस्ता तौर पे ये चाहे कि उसके अवाम तंग हों। और जैसी अगर हम प्राइम मिनिस्टर खान साहब की बात करते हैं, इमरान खान साहब की, तो हमने बहुत कोशिश की है और अभी भी हम कोशिश हैं कि अल्लाह ताला हमें इस जो महंगाई की लहर से हमें उसमें सुरखरू करे और हमने अपने अवाम के लिए जो हम कर सकते हैं, आपने देखा भी होगा हमने सेहत कार्ड के जो एक आगाज़ किया है। गरीब शख्स जो 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं थी, अगर वो सेहत कार्ड उसको हम दे रहे हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि उसके लिए महंगाई का ही एक मैं समझता हूँ एक पोर्शन है। चलें उसको ये तो होगा कि मैं अगर खुदा न खास्ता मुझे बीमारी आड़े आती तो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह हम राशन कार्ड बनाए हैं, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं और भी बेशुमार छोटी छोटी चीज़ें हैं। सेहत कार्ड के इम्प्लीमेंटेशन से मुतल्लिक भी हमें आगाह कर दें, क्योंकि आवाम को शायद इस बारे में कुछ शौर मिल नहीं रहा या है नहीं, या उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर सेहत कार्ड, उनका यही कहना है कि सेहत कार्ड अनाउंस तो कर दिया गया है लेकिन वो उस तरह से यूज़ में आ नहीं रहा। देखें, मैं ये समझता हूँ इसमें यकीनन आपकी ये बात 100% दुरुस्त है कि सेहत कार्ड एक ऐसी नेमत है, ये इसमें देखिए ये रियासत का हुकूमत का यही काम होता है अपने शहरियों को बहुत सारी सहूलियात हम पहुँचाना। तो सेहत कार्ड भी मैं समझता आवाम का ही पैसा है। हमने 10-10 लाख रुपया ख़ानदान के एक सरबराह को दिया है, उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर और 1 साल के लिए। और ना सिर्फ ये, उसके अलावा भी अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें वो उस 10 लाख से भी अगर उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तो वो भी हुकूमत पाकिस्तान उसका अदा करेगी। लेकिन उसकी जहाँ तक आपने शौरी एक मुहिम का बात की है, अवेयरनेस की बात की है, यकीनन हमारे लोग गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही। और हमने अपनी जब से मैं शहर का सदर बना हूँ पार्टी का, हमने ये कोशिश की है और अब इंशाअल्लाह ताला हम गली गली मोहल्ला मोहल्ला अपनी यूनियन कौंसिल लेवल पे हम कैंप्स लगा रहे हैं, ताकि ये बड़ा आसान सा है। मैं शहरियों से कहूँगा कि अपने आईडी कार्ड को आप 8500 पे अगर आप सेंड कर देते हैं तो आपको अब किसी सहारे की, किसी आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद उसके लिए अहल हो जाते हैं और आपको उसी वक्त ये मैसेज। क्या कह सकते हैं, कितना टाइम लग जाएगा इसको? देखें, ये तो मैं समझता हर शख्स की और शहरी की ज़िम्मेदारी है। ये अगर कोई आप सहाफ़त से वाबस्ता हैं या मेरा कोई भाई सुन रहा है, देखिए इसका वोट के साथ कोई तल्लक नहीं, ये हमारी ज़िम्मेदारी थी। अल्लाह ताला ने हमें हुकूमत दी, हमने अवाम से जो वादे किए थे उसकी तरफ एक कदम है। तो मैं तो ये कहूँगा आम शहरियों को जिसको इसका इल्म हो चुका है, अगर मेरी बहनें ख़वातीन को सुन रही हैं, अगर ये सदका जारिया भी है, अगर आप एक अच्छे पैगाम को घर घर पहुँचाएँ, इसका वोट के साथ कोई तल्लक नहीं। हमारे वो लोग वो जो आज भी दर बदर फिर रहे हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है कि हम अपने गरीब माँ बाप का, बीवी बच्चों का कोई ट्रीटमेंट करवा सकें, तो ये 10 लाख की सहूलत उनकी जेब में मौजूद है लेकिन उनको पता नहीं है। तो उस अवेयरनेस को लोगों तक पहुँचाने के लिए मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। आप भी इस पर प्रोग्राम कर सकती हैं। और जो हमारी पार्टी है, हमने गली गली में जाके, मोहल्लों में जाके हमने कोशिश की है, हमारे जो पॉलिटिकल साथी हैं, हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टनर हैं, हमारे साथी, हमने यूनियन कौंसिल लेवल पे अब कैंपिंग करने लगे हैं। लतीफ़ साहब, इससे पहले जैसे कि महंगाई की हम बात कर रहे थे कि तेल, अगर हम पेट्रोल की बात करें, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कंपेयर कर देते हैं कि जो तेल का रेट है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन नो डाउट आप ये भी कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक अच्छा इक़दाम भी किया कि पेट्रोल का रेट नीचे लेकर आए, 10 रुपये कम किया। लेकिन 10 रुपये नीचे आने के बावजूद चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इसके पीछे क्या मुहरकात समझते हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे आप माशाल्लाह समझदार हैं, इस बात से आप आगाह हैं कि एक तो कुदरती महंगाई होती है
जो पूरी दुनिया में अगर वेव चलती है, कुछ चीज़ों की कमी अगर आ जाती है तो वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई के साथ उसका तल्लक है। लेकिन इसके साथ अगर आप ये देखें, कुछ हमारे अभी भी ऐसे मैं नासूर इस मुल्क पे मसलत हैं, वो माफियाज़ की शक्ल में, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो इस्लाम में भी मना है, मैंने इसलिए ये सख्त लफाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये खाने पीने की चीज़ों को आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, ताकि गरीब की जो ज़रूरत है वो कम से कम उसको आसानी से मिल सके। तो ये भी बड़ा फैक्टर है, ये यकीनन मैं इसमें ऑन करता हूँ, ये प्योर आपकी रियासत की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत कोशिश है। लेकिन इसमें मैं अगर ये बात करूँ कि 100% हमने इस पर काबू पा लिया तो ये गलत है। हम कोशिश कर रहे हैं, अपने इदारों को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह रहे हैं कि जाके ज़रूरी अशिया की जो चीज़ें हैं उनको जाके चेक करें। वो ऐसा रेट जो रातों रात चीज़ों का रेट बढ़ जाता है, ये बड़ा हम यही चाह रहे हैं कि ये जो कोशिश है थोड़ा सा जल्दी कर लिया जाए, क्योंकि ये कोशिश करते करते 3.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। और जहाँ पे ये बात की कि रेट्स को देखें, और रेट्स को चेक करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आप ख़ुद भी अगर जाएँ, सब्ज़ी वाली कहीं पे रेडियाँ आपको नज़र आएँ या फ्रूट्स वाली, तो आपको ना हर जगह का रेट डिफरेंट नज़र आ रहा होता है। अब रेट लिस्ट तो आ जाती है, अब उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी हुकूमती नुमाइंदों का काम है, जो इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद है, लेकिन यही इंतज़ामिया हमें कहीं मिसिंग नज़र आ रही है। ये आपकी बात ठीक है। ये जो हमारे सरकारी अफसरान हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, जिनकी ये ड्यूटी है कि वो जाकर रेट फिक्स चेक करें। और जहाँ तक आपने ये बात की है कि 3.5 साल हो गए, यकीनन देखें, आप जमहूरी सफ़र में, जमहूरी अमल में आपके हाथ बंधे होते हैं। आप उस तरह लोगों को पनिश नहीं कर सकते। जो मैं समझता हूँ एक चोर की जो सज़ा है कि उसके लिए हाथ काट दी जाए, तो रिश्वत देने वाला जहाँ दोनों जन्मी, हम दीन का तो हम बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जब ये सज़ा का निज़ाम इतना कमज़ोर है, लोग बड़े बड़े चोर डाकू आराम से उनकी इन्वेस्टिगेशन में कोताही होती थी या उनको फिर वो यहाँ से बरी हो जाते हैं। ये खौफ जब तक किसी सोसाइटी में नहीं होता तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, एक वर्ड ये भी बड़ा यूज़ किया जाता है कि जी हर इदारे में कुछ माफियाज बैठे हुए हैं, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामलात ले लें या और ओवरऑल एक बात कर लें कि ये जो माफियाज हैं ये हुकूमत को आगे आने नहीं दे रहे। तो क्या इन माफियाज को पीछे करना, हटाना, ये हुकूमत का काम नहीं है? बिल्कुल हुकूमत का काम है, और मैं जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमने कोशिश की है। लेकिन ये अगर आप 70 साल अगर पाकिस्तान की तारीख को देखें तो ये एक दिन का नासूर नहीं है। ये इन्होंने पंजे इतने गहरे गाड़े हुए हैं। कोशिश आप कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई है। मैं अगर अपने इदारे की फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको नाम FD है, अगर आप उसकी कारकर्दगी को जाके देखें तो जब मैंने चाह लिया तो वहाँ जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये FDA सिटी जो हमारा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था 2005 में बनने वाला मनसूबा, अगर अभी आप वहाँ जाके विज़िट करें तो एक सरबराह ईमानदार आने से यकीनन उस इदारे में बेहतरी आई है। तो ये लोग बताएंगे, या आप खुद जाके चेक करें। तो इसी तरह अगर हर इदारे के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, अच्छी लीडरशिप दी जाए, और हमने कोशिश की है बहुत सारे इदारों में, हमने पोलिटिकल अपने दोस्तों को भी एडजस्ट किया है, कोशिश की है कि पुलिस का सरबराह जो ईमानदार लेके हैं, डिप्टी कमिश्नर को ईमानदार लेके हैं, तो उससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 100% बेहतरी होगी तो ये गलत है। और मैं अपने अवाम से भी यही कहूँगा कि अगर आप ना सिर्फ आप हमारे वोटर हैं, आपके वोट से अल्लाह ताला में ये इज़्ज़त देता है, आपका वोट एक अमानत भी है, आपका वोट एक गवाही भी है। तो अगर आप कम से कम अगर हम ये इदारों की बात करें तो इदारों में तो चलो करप्ट अफसर आके बैठ जाते हैं, आप अपना नुमाइंदा खुद चूज़ करते। तो मेरी ये आवाम से ज़रूर है कि एक गवाही समझ के कि हम गवाही देने चाह रहे हैं, अगर मैं करप्ट हूँ तो मेरी गुनाह में आप ना शामिल हो। क्योंकि अगर आप ये सोच के भी कि बंदा बेईमान है उसको अगर वोट करेंगे तो आप गवाही देंगे कि हमें ये बंदा चाहिए। तो जब हमारे वोटर को समझ आ जाएगी चीज़ें, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी। और वैसे भी बदकिस्मती ये है कि जिस मुल्क में ये रवायत डाल जाए कि यहाँ चोर को इज़्ज़त दी जाए और खाते और लगाते वाला ये जुमला आम हो जाए, तो फिर मुझे बताएं फिर आम लोगों पे हम किस तरह एतराज़ कर सकते। जब लीडरशिप करप्ट हो और इदारे इस तरह एक माफियाज की शक्ल इख्तियार कर दें तो यकीनन इस किस्म के मसाइल जिनमें मुझे भी बड़ा दुख होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अवाम बहरहाल मुनसिफ है, इन्होंने फ़ैसले करने हैं। अगर हम अपना वोट जो हमारा मुक़द्दस वोट है, जो अमानत है, उसके सही हकदार को दें। और यकीनन मैं समझता हूँ अभी भी ठीक है, महंगाई की लहर है और मैं इसका एतराफ़ करता हूँ, लेकिन अगर आप देखें एक ईमानदार लीडर की वजह से पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की जो इज़्ज़त बढ़ी है, आज इंटरनेशनल फोरम पे आकर कहीं जगह बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुल्क के साथ मोहब्बत है, जो उनकी ईमानदारी है, उसको हर बंदा सराह रहा है।
लेकिन क्योंकि मसाइल इस किस्म के हैं कि वो सारी आपकी चीज़ें पीछे जाकर छुप जाती हैं और फिर वो महंगाई या दूसरे छोटे छोटे प्रॉब्लम की वजह से यकीनन वो इसलिए भी छुप जाते हैं कि गरीब आदमी का मसला भी महंगाई है। मैं से कतन ये नहीं कहता कि जी आप बाहर की दुनिया से मुआवजा करें, बाहर की दुनिया में और बहुत सारी सहूलतें हैं, इसलिए सिर्फ महंगाई के फैक्टर को आप बात नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मुल्क में गरीब का तो बेचारे का मसला ही महंगाई है। तो मैं दुआ भी करता हूँ और हम कोशिश भी करते हैं, आप भी इसके साथ कोशिश करें, हमने मिलजुल के। और जब हम ओनरशिप की बात करते हैं, ये मुल्क पाकिस्तान हम सब का है। कोई अकेला अगर इमरान खान चाहे कि मैं एक दिन में सारा ठीक कर दूँ, अगर हम सब लोग कहते हैं इस मुल्क के बासी हैं, इस घर के फ़र्द हैं, तो हर फ़र्द अपना अपना अगर किरदार अदा करे। अगर मैं बेईमान हूँ, मैं करप्ट हूँ, मैं महंगाई का हिस्सा बन रहा हूँ, तो जो महंगाई कर रहा है उसको भी ये चाहिए कि वो भी किसी न किसी मौके पे फैक्टर जो है ना वो ख़त्म होता हमें नज़र आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि हमें खुद से ही आगाज़ करना चाहिए। ओवरऑल एक सियासत पे आपसे एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। इस वक्त सियासी माहौल क्या देखते हैं? अपोजिशन अपनी लड़ाई में लगी हुई है, हुकूमत अपनी लड़ाई में लगी हुई है, वो जलसे कर रहे हैं तो हुकूमत भी जलसों में निकल आई है। तो क्या इस वक्त मुल्क की हालात किस तरफ जाते देखते हैं? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि बदकिस्मती ये रही है कि ये दोनों बड़ी पार्टियाँ, ख़ास तौर पे बीच में मौलाना साहब भी आगे थे। जब से हमें 2018 में हुकूमत मिली है तो एक दिन भी इनको ये हज़म नहीं हमारी हुकूमत, और ये सिलेक्टेड का लफ्ज़ एक जमहूरी हुकूमत के लिए इन्होंने लोगों तक इंट्रोड्यूस कराया है कि ये सिलेक्टेड है। तो ये शायद 2 नंबर तरीके से या रिगिंग से हम इस मुकाम पे पहुँचे। हालांकि कतन ऐसी कोई बात नहीं है। 23-24 साल की हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक जदोजहद थी, उनकी लीडरशिप की, उनकी उस छतरी के थले अल्लाह ताला ने हम सबको इज़्ज़त दी है, मेरे बाकी कोलीग्स MPAs और MNA। लेकिन मसला जो आपके, क्योंकि वो अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब ये जो गैर मुल्की क़ुव्वतों का जो इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, इंटरनेशनल जो हालात हैं, उसको देखती है, वो नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। तो ये उनका एक आलाकार बनने के पे तुले हुए हैं। लेकिन अदम एतमाद करना जमहूरी हक़ है, लेकिन इसकी टाइमिंग मैं समझता हूँ अभी मुनासिब नहीं थी। इन हालात में जब इस्लामाबाद में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो इस हालात में पूरी दुनिया को ये तासर देना, और फिर जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो एक मैं समझता हूँ एक सफारतकारी का बहुत बड़ा ज़रिया होता है, वो आज हमारे भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन हालात में हमने पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना, ये किसी भी मैं समझता हूँ कि जो एक सच्चा पाकिस्तानी है, जो मुल्क से मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी, ये टाइमिंग के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा। बाकी अपोजिशन का ये हक़ है, वो अदम एतमाद उनका हक़ है, और हुकूमत जो होती है वो उसके डिफेंड करती है। तो मैं इस पर ऐसा पॉलिटिकल वर्कर होने की कोई हैरानगी नहीं है, लेकिन जो उनकी टाइमिंग है या उनका जो तरीक़ाकार है, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। अभी वो कह रहे हैं कि नाकामयाबी तो हम उधर ही बैठेंगे। जब इमरान खान ने ये जलसा किया तो यही लीडरान बड़े बड़ी गला फाड़ के अवाम को बता रहे थे, ये कैसे हो सकता है कि ये जमहूरी हुकूमत को चंद बंदे आएँ और लठ बरदार लोग आएँ और यहाँ से निकाल दें। आज वही जुमले वो निकाल रहे हैं। यानी अपनी जो जब उनकी हुकूमत होती है तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ये जमहूरी हुकूमत है, और जब इस तरह एक अवामी ताकत से जब आए उसको आप नहीं मानते। तो जो आपका सवाल था कि हुकूमत क्यों जलसा करने जा रही है, तो हम इन लोगों को सिर्फ बताना चाहते हैं, आज भी PTI का जो वोटर है, जो उसके साथ उसका वर्कर है, वो आज भी इंगेज है। वो जो इमरान खान साहब की क़यादत में आज भी हम मुत्तहिद हैं, और इंशाअल्लाह ताला 27 को हम पूरे पाकिस्तान को और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम दिखाएंगे कि आप सारी जमातें मिलकर जलसा नहीं कर पाते और आप सिलेक्टेड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और एक इमरान खान जो सच्चा लीडर है और पाकिस्तान के लोग ज़्यादा हमारे साथ हैं, ये हम दुनिया को पावर शो करके बताएंगे। आज भी इमरान खान लोगों की आखिरी उम्मीद है, और इंशाअल्लाह ताला इस जलसे से लोगों के जो कमज़ोर दिल हजरात हैं, जो MPs MNA हमारे, उनको भी हौसला मिलेगा। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। डेफिनेटली ऐसे ही जलसा तो होने जा रहा है दोनों पार्टीज़ की जानिब से। अपोजिशन हुकूमत देखना ही है कि आखिर तय क्या पाता है, और उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से महंगाई अभी तक कंट्रोल नहीं हो सकी, आने वाले कुछ टाइम में ये हुकूमत महंगाई कम अज़ कम कंट्रोल कर सके। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।